हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, दैट इज़ मार्स मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट with introduction. Mars model is developed in organizational behavior to explain why employees behave the way they do in the workplace. तो कहते हैं मार्स मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इसलिए ही हमारे पास है, क्यों? ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी वर्क प्लेस पे जैसा बिहेवियर करते हैं वो वैसा क्यों करते हैं, वैसा बिहेवियर उनका क्यों होता है। तो मीनिंग, मार्स मॉडल किस चीज़ के ऊपर स्टैंड करता है? हमने देखा कि मार्स वर्ड्स है वो 4 लेटर्स को मिक्स करके बना है। कौन सा? MARS. M stands for motivation, A stands for ability, R stands for role perception, and S stands for situational contingencies. द मार्स मॉडल एक्सप्लेन्स, मार्स मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है कि एम्प्लॉयज़ हैं जो, उनका बिहेवियर और उनकी परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? 4 फैक्टर्स के ऊपर। वो 4 कौन से हैं? मार्स, दैट आर मोटिवेशन, एबिलिटी, रोल परसेप्शंस एंड सिचुएशनल कंटिजेंसीज। इफ़ पीपल आर मोटिवेटेड, अगर लोग मोटिवेट होंगे, हैव एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी होगी और वो अपने रोल को समझ पाएंगे और सिचुएशन उनको सपोर्ट करेगी, तो ही वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएंगे। तो हमने यहाँ पे MARS चारों को यूज़ किया कि इफ़ पीपल आर मोटिवेटेड, M से हो गया, अगर उनके पास एबिलिटी है A से और वो अपने रोल को समझते हैं R से, और अगर सिचुएशन भी उनको सपोर्ट करे S। अगर ये 4 फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो ही एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, अपनी एबिलिटी को समझेगा, रोल को समझेगा और सिचुएशन को भी समझेगा, तो ही वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। अब एग्जाम्पल दी इन्होंने, इमेजिन करो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। इफ़ मोटिवेटेड, अगर वो मोटिवेट होगा, उसके पास एबिलिटी होगी, वो अपने रोल को समझेगा और सिचुएशन उसे सपोर्ट करेगी, तो ही वो अच्छे से कर पाएगा। अब अगर वो मोटिवेटेड है तो उसे कमीशन मिलेगी, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए सेल्स की जैसे, और उसको अपने रोल्स का पता होना चाहिए और सिचुएशन उसको सपोर्ट करेगी, तो ही वो क्या करेगा? अच्छे से परफॉर्म। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास मार्स मॉडल की। अब हम ये जो 4 फैक्टर्स हैं, मोटिवेशन, एबिलिटी, रोल एंड सिचुएशंस, इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन फैक्टर कहते हैं मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एनकरेजेस द पीपल टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड हेल्प्स देम टू रीच द एंटरप्राइज गोल्स। मोटिवेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एम्प्लॉय को एनकरेज करता है अच्छा काम करने के लिए और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए और एंटरप्राइज के गोल्स को रीच करने में। अगर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगी तो एम्प्लॉय एनेबल होगा कि वो अपनी आउटपुट ज़्यादा दे। अगर नेगेटिव मोटिवेशन होगी तो उसकी परफॉर्मेंस और उसका मोटिवेशन का लेवल रिड्यूस होगा। अब मोटिवेशन इंटरनल फोर्स है जो एक पर्सन को इनकरेज करता है कि वो अच्छे से काम करे। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, वर्क्स हार्डर, वो अच्छे से काम, मेहनत से काम तभी करवाएगा अगर वो मोटिवेट होगा किसी भी चीज़ से। अगर हम किसी एम्प्लॉय को कहेंगे कि आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, आपको हम रिकॉग्निशन देंगे, आपको हम अच्छा स्टेटस देंगे, हाई पोजीशन रैंक पे लेकर जाएंगे, तो ही वो मोटिवेट होगा और अच्छे से अपना काम करेगा। The efforts of management will not be fruitful if employees are not motivated enough to work more. आपके मैनेजमेंट के एफर्ट्स तब तक फ्रूटलेस होंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा जब तक एम्प्लॉयज़ ही आपके अच्छा काम करने के लिए सफिशेंटली मोटिवेटेड नहीं हैं। तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से क्या करें? मोटिवेट करें। अब है हमारा सेकेंड फैक्टर ऑफ मार्स मॉडल, दैट इज़ एबिलिटी। सेकेंड फैक्टर जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है वो कौन सा है? एबिलिटी। एबिलिटी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल 2 टाइप्स की होती है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है? इफ़ अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज़, अगर एक पर्सन में कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं कि वो मेंटल एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो ही मस्ट हैव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू आर ब्रेन, आर स्किल्स, कि हम मेंटल एक्टिविटीज़, हमारा IQ लेवल अच्छा है, हम समझ पा रहे हैं, हम मेंटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी।
सेकेंड है फिजिकल एबिलिटी। इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर जॉब रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक फिजिकल एबिलिटीज़, तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो आइडेंटिफाई करे ऐसे लोगों को जिनमें फिजिकल एबिलिटी है काम को करने की। और फिजिकल एबिलिटी बोलें तो क्या मीन्स जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, जो हम कर सकते हैं वो। अब है हमारे पास थर्ड फैक्टर हमारा रोल परसेप्शन। अ पर्सन्स बिलीव अबाउट व्हाट बिहेवियर्स आर एप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आर नॉन एज रोल परसेप्शन। अगर पर्सन को पता है कि ये अप्रोप्रिएट सिचुएशन में ये वाला बिहेवियर करना अप्रोप्रिएट होगा तो उसे रोल परसेप्शन बोलते हैं। मीन्स लोगों को पता लगे कौन सी सिचुएशन में कौन सा रोल निभाना चाहिए। फॉर एक्यूरेट रोल परसेप्शन के लिए एम्प्लॉय को क्या समझना चाहिए? द स्पेसिफिक टास्क असाइन टू हिम, जो उसको टास्क दिया गया है वो अपने टास्क को अच्छे से समझे और उस टास्क की इम्पोर्टेंस को, कि मुझे ये काम दिया गया है, मेरा रोल ये है तो मैं इसको अपनी तरफ से बेस्ट दूँ। और भी रोल परसेप्शन क्या है? मीन्स द अंडरस्टैंडिंग of what tasks and clarity an employee has about their job duties, responsibilities and expectations. रोल परसेप्शन का मतलब समझना, एम्प्लॉय को अपने टास्क को समझना आना चाहिए और एम्प्लॉय को क्लियर होना चाहिए कि कौन सी जॉब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी गई हैं, वो कौन सी पोजीशन पे है, उसका क्या स्टेटस है, उस अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्रोप्रिएट बिहेव करे, रोल करे। एग्जाम्पल, अगर कोई सेल पर्सन है, क्लियरली नोज अबाउट सेल टारगेट्स, उसको पता है कि मेरे सेल्स टारगेट्स कौन से हैं। एंड कस्टमर्स अप्रोच, उसे ये भी पता है कि कौन से कस्टमर को अप्रोच करना है, तो वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देगा। अगर उसको अपना रोल क्लियर है कि मैं सेल्स पर्सन हूँ, मेरा काम बस सेल ही करना है, और ये भी पता है कि उसने अपने प्रोडक्ट को किस कस्टमर को बेचना है, उसकी कौन सी एज वाला है उसका, तो वो अपना अच्छे से रोल निभाएगा। अब आता है लास्ट फैक्टर हमारे पास, एस सिचुएशनल कंटिजेंसीज। जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस। अब एक एम्प्लॉय की जॉब कैसे है, वो कैसे अपनी जॉब को कर रहा है, वो उसके सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीन्स वो कंडीशंस जो उसके कंट्रोल से बाहर होती हैं उनको तो वो नहीं बदल सकता ना, तो उसकी जॉब वो कैसे रोल प्ले करता है सिचुएशंस से भी अफेक्टेड होती हैं। और कंटिजेंसीज वर्ड क्या है? जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आया है, मीन्स जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैनेजमेंट ने अपना डिसीजन बदल दिया और भी कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो ये तो एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है ना। अगर एकदम से ऐसे कोई चेंजेस आएंगे तो एम्प्लॉय रेजिस्ट करता है, उसको अच्छा नहीं लगता और उसके बिहेवियर पे, उसकी जॉब ड्यूटी पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। So with this last parts model, we have done the models of individual behavior. So stay tuned.